आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 1 चंद्रग्रहण से लौटी बेर, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। आज हम इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। अलसी एक तिलहन फसल है जो कि चने के खेत के पास है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पौधा अपने पतले और लचीले तनों के बल पर झूम रहा है। उस पर खिला नीला फूल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहा है। जो भी प्रकृति के इस मनोरम मनोरम दृश्य को देखेगा वह मंत्रमुग्ध हो जाएगा। प्रश्न 2, विजन किसी व्यापारी नगर से क्यों श्रेष्ठ है? उत्तर, विजन अर्थात निर्जन स्थान से है। कवि के कहने का मतलब यह है कि व्यापारिक नगर में व्याप्त कोलाहल, प्रदूषण और संवेदनहीनता से लाख गुना यह निर्जन स्थान अच्छा और उपजाऊ है, जहाँ प्रकृति की सुंदरता चारों तरफ विराजमान है। प्रश्न 3, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? उत्तर, काले माथे वाली चिड़िया अत्यंत चतुर तथा फुर्तीली है। दूर आसमान से ही वह तालाब में तैरती हुई सफ़ेद मछली को देखकर अचानक तालाब के सतह अर्थात ऊपरी जल पर आक्रमण कर अपनी पीली चोंच में मछली दबाकर उड़ जाती है। प्रश्न 4, बांधे मुरैठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रकृति के अनुपम छटा का वर्णन करता है और कहता है कि चने के छोटे से पौधे के ऊपर खिला हुआ फूल इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई अपने सिर पर पगड़ी बांध सज के खड़ा हो, अर्थात साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य दिखता है और उस सौंदर्य को शहरी विकास के तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदनाओं को सुरक्षित रखना चाहता है। यहाँ प्रकृति संस्कृति की एकता का बोध होता है। प्रश्न 5, देखता हूँ मैं स्वयंवर को हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। जिस प्रकार चना, अलसी और सरसों की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई पड़ती है, उससे यह बोध होता है कि जैसे वह स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति अपने प्रेम और अनुराग से इन्हें संचित कर रही है, अर्थात खेती में उगे सरसों के पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो फागुन भी हवा के साथ वहाँ अपना आंचल लहरा रहे हो। प्रश्न 6, प्रेम के प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है? उत्तर, प्रकृति की अनुपम छटा को देखकर कवि का हृदय प्रेम स्नेह से ओतप्रोत हो जाता है, अर्थात ऐसा दृश्य देखकर कवि के मन में भी प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है। इसलिए कवि ने कहा है कि प्रेम की प्रिय भूमि अन्य जगहों से अधिक उपजाऊ है। प्रश्न 7, निम्नलिखित पंक्तियों में भावार्थ लिखिए। क, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को ही चमकता। उत्तर, का प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तालाब के जल में सूर्य की किरण पड़ती है तब उसका प्रतिबिंब जल पर एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है और कवि की आंखों को चकाचौंध करता है। ख, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय, चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। उत्तर, प्रकृति पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पक्षियों के आवाज़ों के बीच सारस की जल को भेदने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है कभी बढ़ती है। यह सब सुनकर कवि भी सरसों के बीच जाने की कल्पना करता है सारसों के बीच भी जाने का कल्पना करता है। धन्यवाद।